हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हमारे चैप्टर की लास्ट क्लास है और आज हम इस चैप्टर में जो लास्ट में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने मोबाइल में लिख के रखे हैं ये क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इन्हें याद करना ज़रा मुश्किल है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के जो लिमिटेशंस थे उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किस तरह से ओवरकम किया, है ना। तो यही बोल रहा है वो क्वेश्चन। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंडेलीव की क्या लिमिटेशंस थे। हम एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर, दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को लेकर, और तीसरा था जो एबनॉर्मल वे में जो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहे थे उसको लेकर। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाँ, मेंडेलीव कंफ्यूज हो रहे थे कि हाइड्रोजन की को कहाँ रखें, उन्हें अल्कली मेटल्स के साथ रखें या फिर उन्हें हेलोजन के साथ रखें। लेकिन ये वाला कंफ्यूजन जो था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो क्राइटेरिया था, क्या था क्राइटेरिया, एटॉमिक नंबर, उससे एक बिल्कुल क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, इसीलिए मोज़ेले को समझ में आ गया कि भैया हाइड्रोजन को हम सबसे पहले रखेंगे। और ग्रुप की बात करें तो जिस ग्रुप में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा उस ग्रुप में रखेंगे, तो हमारे पास ग्रुप 1 था जिसमें कि हाइड्रोजन को रखा गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो दिक्कत आई वो है आइसोटोप्स को लेकर। आइसोटोप्स में मेंडेलीव कैसे कंफ्यूज हो गए कि भाई आइसोटोप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो तो सेम होती हैं, लेकिन उनका जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहां पर भी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का जो कंफ्यूजन था उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एटॉमिक नंबर वाली थ्योरी से ही सही किया। एटॉमिक नंबर यदि हम देखें यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो आइसोटोप्स में बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि आइसोटोप्स को भी हम एक ही पोजीशन देंगे, सेम पोजीशन देंगे। अब इसका एक बड़ा मजेदार चीज है, टोपोस का मतलब ग्रीक भाषा में प्लेस होता है और आइसो का मतलब सेम होता है। तो आइसोटोप्स के वर्ड में उनका मीनिंग छुपा हुआ है कि वो उनकी पोजीशन जो रहती है वो सेम जगह पर उन्हें रखा जाता है। तीसरा जो दिक्कत थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में कि जो एटॉमिक मासेस थे वो इरेगुलर वे में बढ़ रहे थे, है ना, कभी बढ़ जा रहे थे लेकिन कभी एकदम से बहुत ज्यादा हो जा रहे थे। तो ये वाली दिक्कत भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने वही चीज बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर ने इस चीज को ओवरकम किया, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर लिया था तो एटॉमिक नंबर तो क्रमवार ही बढ़ रहे थे, एक के बाद एक बढ़ रहा था। इसीलिए ये भी आसान हो गया कि दो एलिमेंट्स के बीच में कौन सा एक एलिमेंट्स आ सकता है या कितने और ज्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं, जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में पॉसिबल नहीं था। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि नेम टू एलिमेंट्स you would expect to show chemical reactions similar to magnesium, what is the basis of your choice। उन्होंने बोला मैग्नीशियम से दो एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो मैग्नीशियम से मिलती हो। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला हम मैग्नीशियम का जो पीरियड है उसमें देखें और दूसरा जो मैग्नीशियम का ग्रुप है उसमें देखें। अब हमें पता है कि भाई ग्रुप में ऐसा होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सभी में बराबर होता है, यानी कि वैलेंसी बराबर होती है, और जिसके कारण केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो हम मैग्नीशियम के ही ग्रुप का कोई भी दो एलिमेंट्स ले सकते हैं। हम सबसे सिंपल लेते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम के ऊपर वाला और कैल्शियम मैग्नीशियम के नीचे वाला, तो बेरिलियम और कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। उन्होंने बोला व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस, तो हमने बता दिया कि भाई उनका जो एक ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये कहता है कि नेम, हमें नाम बताना है 3 एलिमेंट्स दैट हैव द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ऐसे 3 एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम देखें तो हमने पढ़ा हुआ है भाई ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो सभी में सेम होता है। अब अगर ग्रुप, उन्होंने बोला सिंगल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें जो आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, एलिमेंट्स में लिथियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए। अगला हमारे पास आता है नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उन्होंने बोला कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन वाले बताइए, तो ग्रुप 2 में आप जाओगे तो इसी तरह से ग्रुप 2 का जो भी होगा, जैसे कि मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो जाएंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। अब इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे वो ये बोल रहे हैं कि
3 एलिमेंट्स ऐसे बताइए जिनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरा भरा हुआ है। तो हम बिल्कुल, आपने सही समझा, हम ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो सबसे राइट साइड में पहुंचेंगे और वहां हमें मिलेगा नोबल गैसेस, और वो जो ग्रुप होगा ग्रुप नंबर 18, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं, यानी कि फुलफिल्ड आउटर मोस्ट शेल है। तो आप उसमें नियॉन ले सकते हो, आर्गन ले सकते हो, क्रिप्टॉन ले सकते हो, जो भी 3 आपकी मनपसंद के हो वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। उन्होंने बोला कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। ठीक है, क्या इन तीनों एलिमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं? तो बिल्कुल, ये हमें तीनों एलिमेंट्स हमें देखना पड़ेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनकी सभी की वैलेंसी सेम है, इनके ग्रुप भी सेम है, ग्रुप नंबर सेम है, और यही इन्होंने बोला कि इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो हमें पता है कि इनके जो ग्रुप नंबर सेम है, इनकी वैलेंसी सेम है, और इनके आउटर मोस्ट, वैलेंसी सेम का क्या मतलब है, इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जो कि 1 है इस केस में। ठीक है, बी जो है इसका वो है, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। उन्होंने बोला कि हीलियम जो है वो एक अनरिएक्टिव गैस है और नियॉन भी बहुत लो रिएक्टिविटी की है, लेकिन इन दोनों जो एटम्स हैं इनमें क्या कॉमन थिंग है। तो हमें पता है कि ये दोनों ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, और इसमें पहली चीज कॉमन ये है कि इनका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, और दूसरा ये है कि ये दोनों इनर्ट हैं। इनर्ट का मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, और ऐसा क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है। इसलिए रिएक्टिविटी क्यों होती है? उनको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उनका ऑक्टेट ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर है 5th। ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। अगर आप फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की लिस्ट देखोगे तो इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल हैं, पहला है बेरिलियम, दूसरा है लिथियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम, और फिर हमारे पास आता है बेरिलियम। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनके हमें मेटेलिक कैरेक्टर पर कमेंट करना है, सबसे ज्यादा कौन है। तो यदि हम इनमें से जो 4 हैं, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम, इनको यदि आप देखोगे तो ये 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और ये राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमें मिल जाएंगे। इनका जो सीरीज है वो भी बिल्कुल बराबर है, सबसे पहले गैलियम है, फिर जर्मेनियम है, फिर आर्सेनिक और फिर सेलेनियम है। ठीक है, तो अगर हम इन पे कंपैरिजन करें और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम हमें लेफ्ट साइड ग्रुप पीरियड नंबर 2 में हमें मिलेगा, और जो कि लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। अब सबसे पहले इन 4 की बात करते हैं जो हमारे पास राइट साइड में है। उनमें अगर आप बात करोगे तो गैलियम का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा रहेगा। कैसे? हमें पता है कि जैसे जैसे हम एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इसी इस हिसाब से गैलियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अब हमारे पास कॉम्पिटिशन काय में आ गया, पहला है गैलियम और दूसरा है बेरिलियम। बेरिलियम, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो बेरिलियम है वो हमारी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है, इस और हमें पता है लेफ्ट साइड में जो ज्यादातर मेटल्स होते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो रूल है ये सिर्फ एक ही पीरियड के अंदर अच्छे से लागू होता है, तो इसीलिए यहां पर ये रूल लागू नहीं होगा। बेरिलियम का पीरियड नंबर 2 है और गैलियम का जो पीरियड है वो पीरियड नंबर 4 है, इसीलिए बेरिलियम और गैलियम के साइज में काफी डिफरेंस होगा। तो आपने देखा कि जो बेरिलियम है उसमें सिर्फ 2 शेल्स हैं, बेरिलियम 4, 2 और 2, तो लास्ट जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और वो न्यूक्लियस के काफी पास हैं। अगर हम गैलियम की बात करें तो गैलियम में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और लेकिन उसके पास जो नंबर ऑफ शेल है वो बेरिलियम से दुगना है, यानी कि 4 शेल है। इस हिसाब से देखा जाए तो गैलियम
अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत आसानी से लूज कर पाएगा एज कंपेयर टू बेरिलियम। इसीलिए गैलियम की मेटेलिक प्रॉपर्टी बेरिलियम के हिसाब से, बेरिलियम के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसका आंसर गैलियम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।